चलिए दोस्तों, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। बेटा, संविधान की एक श्रृंखला हमने स्टार्ट की है और मैं मूल अधिकार आप लोगों को चैप्टर करा रहा हूं। और मूल अधिकार में बेटा, ठीक है ना, आज आप लोगों को चौथे नंबर का मूल अधिकार मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वीडियो को बेटा अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि आप नोट्स बना सकें बेटा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अधिकार जो है बेटा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। चौथे नंबर का मूल अधिकार है। बाकी के मूल अधिकार बेटा मेरी आपको पुरानी वीडियो में जरूर मिल जाएंगे बेटा, है ना। उन्हें देखिएगा क्रमबद्ध तरीके से, जो बच्चा मेरे को इसी वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हो बेटा। अब देखेंगे इसमें बेटा हम लोग अनुच्छेद 25 एक एक अनुच्छेद को पढ़ना है बेटा। क्या है? अंतःकरण की कौमा धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण व्यवहार करने की व प्रचार की स्वतंत्रता। तो इस अनुच्छेद में देखा जाए तो बेटा चार बातें आप लोगों को दे रखी हैं। एक तो है अंतःकरण। अंतःकरण मतलब कि अपने अंदर धर्म की भावना जागृत करना बेटा, या कहें कि अपने अनुसार, ठीक है, धर्म को ग्रहण करना। अंतःकरण धर्म को बिना बाधा के, अबाध का मतलब होता है बिना बाधा के मानने की, धर्म के अनुसार व्यवहार करने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है बेटा, ठीक है ना। तो इसमें चार बातें आपको देखनी है। अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानना है, आचरण करना है और प्रचार की स्वतंत्रता है बेटा। आ रही है ना बात समझ में? प्रचार की। लेकिन इस पर तीन जो हैं प्रतिबंध लगे हुए हैं। ये प्रतिबंध कौन कौन से हैं? प्रतिबंध देखिए, रोक है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि हम धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं, धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन तीन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लोक व्यवस्था का, सदाचार का और स्वास्थ्य का बेटा। ये एक तरीके से इस पर क्या है बेटा? प्रतिबंध है। क्लियर? इसमें बेटा दो बातें और हैं। क्या है? कृपाण धारण करना, साथ लेकर चलना, सिख धर्म का अंग माना जाएगा। कृपाण आप जानते हैं बेटा सिख धर्म में चलता है, ठीक है ना। तो कृपाण को हथियार के तौर पे नहीं माना जाएगा बेटा। कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है हिंदू धर्म के लिए या हिंदू धर्म के अंतर्गत, यानी कि इसमें जो हिंदू धर्म के लिए बात बोली गई है बेटा, हिंदू धर्म के अंतर्गत सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं। क्लियर? दो क्लैरिफिकेशन है। दोबारा से और समझा देता हूं अनुच्छेद 25 को।
अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन 3 प्रतिबंध लगे हुए हैं, लोक व्यवस्था का, सदाचार का और स्वास्थ्य का। बेटा कृपाण धारण करके चलना, साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग है। हिंदू धर्म के अंतर्गत बेटा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। बेटा क्लियर? जो निर्देश हिंदू धर्म के लिए दिए जाएंगे वही निर्देश सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी माने जाएंगे। क्लियर है ना? बात समझ में आई बेटा? ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं बेटा, अनुच्छेद 26 क्या कहता है। ऐसे ही बेटा आप ध्यान रखिए 51 का तक आपको एक एक आर्टिकल पढ़ना है बच्चों, एक एक आर्टिकल, ठीक है ना? देखिएगा अनुच्छेद 26 ये क्या कहता है बेटा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की, मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की क्या है बेटा, स्वतंत्रता, ठीक है ना? तो इसमें क्या क्या है, पहली है धार्मिक संस्थान की स्थापना। धार्मिक संस्थान की इसके अंतर्गत क्या की जा सकती है बेटा, स्थापना, ठीक है? और इसके साथ साथ वह पोषण का अधिकार भी है बेटा। धार्मिक संस्थान की स्थापना हो सकती है, पोषण का अधिकार है बेटा। क्लियर? दूसरा पॉइंट है बेटा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, मैनेजमेंट का। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है बेटा। मेरे क्लास की बेटा इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जीएस विद सचिन मित्तल बेटा, जीएस विद सचिन मित्तल बेटा, ठीक है ना? तीसरा है बेटा चल व अचल संपत्ति अर्जन करने का अधिकार। चल संपत्ति किसे कहते हैं बेटा, चल कहते हैं जो चलती रहे। रुपया पैसा जो होता है वो चल संपत्ति है, जमीन वगैरह होती है वो अचल संपत्ति होती है बेटा, ठीक है ना? अचल संपत्ति होती है, ठीक है? और चौथा है ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार। ठीक है? तो क्या है बेटा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता क्या है कि धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार है बेटा, चल व अचल संपत्ति अर्जन कर सकते हैं और ऐसी संपत्ति का अपने अनुसार क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है? प्रशासन कर सकते हैं बेटा, ठीक है? अनुच्छेद 26। अब देखिएगा बेटा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए करों का संदाय न देने की स्वतंत्रता। इसमें क्या है बेटा कि राज्य जो है किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए
कोई नया टैक्स नहीं लगाएगा कि भैया मैं एक ऐसा टैक्स लगाता हूं इससे इस धर्म का क्या होगा बेटा, वृद्धि होगी, कल्याण होगा, ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए करों का समुदाय न देने की स्वतंत्रता है बेटा। क्लियर? राज्य के द्वारा ऐसा कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा बेटा जो कि किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए हो, धर्म विशेष के कल्याण के लिए हो। ये बात है बेटा अनुच्छेद 27 में। ठीक है ना? अब देखिएगा बेटा अनुच्छेद 28। ये है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, ठीक है ना, धार्मिक शिक्षा या उपासना में, उपासना जानते हैं पूजा पाठ में उपस्थित होने का अधिकार। तो देखिएगा इसमें बेटा क्या है, शिक्षण संस्थान है और इसमें 4 प्रकार के शिक्षण संस्थान दे रखे हैं। पहला प्रकार है राज्य निधि द्वारा पूर्णतः पोषित, यानी कि पूरा पैसा कौन दे रहा हो बेटा, राज्य दे रहा हो। तो ध्यान रखो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, ऐसे शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं, जो राज्य निधि के द्वारा पूर्णतः पोषित हो बेटा। दूसरा शिक्षण संस्थान कौन सा है? दूसरा शिक्षण संस्थान है बेटा न्यास द्वारा, ट्रस्ट द्वारा स्थापित और राज्य द्वारा संचालित। तो बेटा ऐसे में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। दी जा सकती है बेटा। क्लियर? न्यास किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित हुआ हो और राज्य के द्वारा क्या हो बेटा, वो संचालित हो, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा और चौथा एक ही में जोड़ लेते हैं बेटा, क्या है? राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, ठीक है, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, और दूसरा है बेटा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में अगर उपासना हो रही है, पूजा हो रही है, या कहें कि बेटा प्रार्थना हो रही है, तो उसमें जो उपस्थिति है, उपस्थिति ये निर्भर है किसके ऊपर बेटा? बालक के ऊपर, बालिका के ऊपर। और यदि ये बालक और बालिका अवयस्क हैं तो परमिशन ली जाएगी बेटा किससे? उनके अभिभावक से, उनके माता पिता से, उनके पालनहार से बेटा। क्लियर? किसी को जबरदस्ती उपासना में उपस्थिति नहीं बनाई जा सकती है बेटा, जो प्रेयर होती है उसके अंदर बेटा। क्लियर? तो 28 क्या है? कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने का अधिकार बेटा। राज्य निधि द्वारा पूर्णतः पोषित हो तो उसमें बेटा कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। न्यास द्वारा स्थापित या राज्य द्वारा संचालित कोई संस्था हो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उपासना में उपस्थिति निर्भर है बेटा बालक और बालिका के ऊपर, किसी से जबरदस्ती नहीं। प्लस बालक और बालिका अवयस्क हैं तो उनके अभिभावक की परमिशन लेना आवश्यक है। ये था बेटा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर कहां तक है बेटा 28 तक है। क्लियर? चलिए कल आता हूं बेटा एक नई वीडियो के साथ, ठीक है, एक नए मूल अधिकार के साथ, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत आभार।